अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो अपना सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक चूज़ किया है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर्स का पता होना ज़रूरी है। फैक्टर्स को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट वी टेक एन एग्जांपल 18। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। 18 जो एग्जांपल मैंने ली है इसको इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये 18 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। 1 इंटू 18 1 के टेबल में आता है। 2 इंटू 9 2 के टेबल में आता है। 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 3 के टेबल में भी आता है। पर लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता, ना 4 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में। 6 के टेबल में आता है। 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में आता है। 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। 9 के बाद आगे ऑनवर्ड 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन सब में से किसी के टेबल पे नहीं आता, लेकिन 18 अपने ही टेबल में आता है। सो 18 के जो फैक्टर्स हुए वो हुए 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये 18 के फैक्टर्स हैं। 1, 2, 3, 6, 9, 18. These are factors of 18. अब हम डेफिनेशन लेते हैं प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर is a whole number that has exactly two different factors, 1 and itself. इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें फैक्टर्स की डेफिनेशन तो हमें पता चल गई कि अगर हमने किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमने किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। अब वो 2 डिफरेंट फैक्टर्स कौन से होंगे? एक 1 होगा और एक इट सेल्फ यानी वही नंबर खुद होगा अपना। लेट टेक एन एग्जाम्पल। 2 के अगर हम फैक्टर देखेंगे, फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का जो तरीका मैंने पहले बताया उसके मुताबिक सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये 1 के टेबल में आता है। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद 1 के बाद तो 2 आता है, इसका मतलब ये अपने ही टेबल पे जाता है। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स हुए? 2 के 2 फैक्टर्स हुए। एक तो 1 हुआ और एक इट सेल्फ यानी ये खुद अपना ही नंबर मीन्स के 2 हुआ। इसका मतलब इसके क्या हुए? 2 डिफरेंट फैक्टर्स हुए। 2 डिफरेंट हुए फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। इसके मुताबिक 2 इज अ प्राइम नंबर। टेक ए नेक्स्ट एग्जांपल 3 को लेते हैं। 3 को आप देखेंगे कि 3 के फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे फैक्टर्स 3 के ये होंगे कि ये एक तो 1 के टेबल पे जाता है, 1 इंटू 3 इज 3, और इसके अलावा 2 के टेबल पे ये नहीं जाता और ये अपने ही टेबल पे जाता है। इट मीन्स के 3 पे जाता है। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इसका ये मतलब हुआ कि 3 के 2 फैक्टर्स हुए। एक हुआ 1 फैक्टर हुआ
और एक हमारे पास 3 का इट सेल्फ फैक्टर हुआ, दैट इज़ 3, जो कि 3 ही होगा। इसका ये मतलब हुआ कि 3 के 2 फैक्टर्स हैं और 2 डिफरेंट फैक्टर है। एक फैक्टर हमारे पास 1 है और एक फैक्टर हमारे पास इट सेल्फ यानी वही उसका नंबर 3 है। इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एक अपना ये मीन्स कि जिनका इट सेल्फ एक फैक्टर होता है और एक 1 फैक्टर होता है। उसके मुताबिक 3 हमारे पास क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट टेक 4। अब 4 को अगर हम देखते हैं तो 4 के हमारे पास एक फैक्टर होता है 1, यानी 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। और अब 4 किस पे जाता है, 4 2 के टेबल पे भी जाता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसके अलावा 3 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन 4 इटसेल्फ अपने टेबल पे आता है। इट मीन्स 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब फैक्टर्स कितने हुए, 4 के फैक्टर्स मैं यहाँ आपको बताती हूँ। 4 के फैक्टर्स हमारे पास एक तो 1 हुआ, एक हमारे पास हुआ 2 और एक हमारे पास हुआ 4, यानी इटसेल्फ वही खुद उसका अपना नंबर। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हुए, इसके 3 फैक्टर हुए। इसके 3 फैक्टर हुए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, होने तो डिफरेंट ही चाहिए, लेकिन 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 होगा और खुद उसका अपना इट सेल्फ नंबर, लेकिन इसमें इसके अंदर 2 फैक्टर भी आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इस तरीके से अब अगर हम देखें कि सबसे पहले तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आए। सबसे पहले जो मैंने 2 की एग्जांपल दी, इट मीन्स कि 2 3, 4 तो हमारे पास नहीं हुआ। इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास 5 एंड 7, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।